गुरु जी के चरणों में सादर नमन। जब हम जाते हैं गुरु की शरण में तो एक पल नहीं लेते गुरु हमको ब्लेस करने में, हमारा कल्याण करने में। आज मैं शिव पुराण पढ़ रहा था, उसमें बिल्कुल यही बात प्रिसाइजली कही गई कि शिव जी अपने भक्तों के दुख को तुरंत दूर कर देते हैं। और वो अलग बात है कि हम अपने शरीर के बंधन में बंधे हुए हैं, इसलिए हमको पूरी तरह से समझ नहीं आता कि हमको क्या मिल चुका है, क्या पा चुके हैं। हम वही अपने विषय सर्कल में उलझे हुए हैं कि अरे ये तो दर्द अभी भी है, और ये दुख तो अभी भी है, ये काम तो अभी भी नहीं बना, ये काम तो तब भी नहीं हुआ। My wife had to undergo 5 major surgeries between 1987 and 1999। कुछ भी खाना डाइजेस्ट नहीं होता था। मेडिकली उनको प्रिस्क्राइब था कि वो जितना जल्दी हो सके अपना इवनिंग मील जो है वो ले लें, बीट 7 o'clock, 7:30, लेटेस्ट was 8। शी लॉस्ट हाफ हर हेयरिंग। उनको उस समय मोबाइल तो होते नहीं थे, लैंडलाइन भी, फोन जब उठाते थे तो सुनाई नहीं देता था कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है। टीवी चलता था तो नहीं ठीक से सुनाई पड़ता था। आपस में हम 1 to 1 बात करते थे। वो जो पामिस्ट्री वगैरह जानते थे, देखते थे, उन्होंने और एक दो और जगह से भी ऐसे ही इंडिकेशन मिले थे दैट हर लाइफ इज शॉर्ट। सो अपेरेंटली दैट वाज द टाइम व्हेन गुरुजी एंटर्ड आवर लाइफ, और इसी परेशानी को दूर करने के लिए हमारे जीवन में गुरुजी का प्रवेश। सो वन ऑफ माय कॉलीग्स देयर, ही आस्क्ड मी, अंकल आप अकेले आते हो, ऐसा क्या है, क्यों नहीं आंटी को साथ में लेके आते? बिकॉज मैंने उनको बताया सब डिटेल में, ऐसे ऐसे है। तो उनकी वाइफ, उनकी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, उनका ब्रदर इन लॉ, सब, और ये दिस बॉय ऑल्सो, ये गुरु जी के यहाँ रेगुलरली जाया करते थे। तो ही मेंशन अबाउट गुरु जी के ऐसे ऐसे हमारे गुरु जी हैं, तो अगर आपको ठीक लगे तो आप भी चलिए हमारे साथ, मरता क्या ना करता। आई इमीडिएटली गिव माई नॉट, मैंने कहा हाँ हाँ जरूर चलेंगे। सो हालांकि उस दिन के बीच में और 20 फरवरी में थोड़ा टाइम निकल गया, क्योंकि कभी गुरु जी पंजाब में थे, कभी कहीं और थे। तो ऐसा इसके चलते अल्टीमेटली गुरुजी ने डिसाइड किया वो दिन 20 फरवरी 2000 का, तब जाकर के हम गुरुजी के पहले दर्शन करते। हम लोग पहुंचे एम्पायर स्टेट, फुटवेयर वो निकाले, एम्पायर स्टेट की सीढ़ियां चढ़ के अंदर पहुंचे। आप सब लोग जो एम्पायर स्टेट से वाकिफ हैं, आप नीचे जब स्टेप डाउन करते हैं तो थोड़ा आगे जाके देन यू हैव टू टेक ए यू टर्न टू सी गुरुजी सिंहासन। तो हमें थोड़ा बहुत जानकारी दी गई थी गुरुजी के बारे में। उस वक्त गुरुजी के कोई स्वरूप ऐसे नहीं होते थे जिनसे हम उनका स्वरूप देख सकें। सिर्फ यही बताया था कि गुरु जी हैं, ऐसे बैठते हैं, उनके स्वरूप को तो कोई क्या बता सकता है। तो बस उन्होंने यही हमें समझा के भेजा था कि हम जैसे जैसे हम करें, आपकी इच्छा है, आप माथा टेकना चाहो, प्रणाम वैसे करना चाहो, नमस्कार करना चाहो, जैसे करना चाहो आप करो। वहां जो कुछ मिलता है उसको ग्रहण करना है, वो गुरु जी का ब्लेस्ड होता है और उसी में कल्याण होता है, गुरु जी से कुछ कहना नहीं। तो ये सब हमें समझा के भेजा गया। तो हम लोग उनके साथ पहुंचे, वो आगे आगे पीछे पीछे। अब जैसे ही और उससे पहले मैं बताऊं कि वहां जहां बाहर आंगन में जहां शूज वगैरह हम उतार रहे थे, वहां पर एक बहुत ही भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। सो माय इमीडिएट रिएक्शन वाज कि यहाँ किसी ने वो स्प्रे, रूम स्प्रे इत्यादि कुछ कर दिया है। फिर अंदर से बहुत ही शानदार म्यूजिक सुनाई दे रहा था, शबद बानी। शबद बानी से नाता था हमारा, लेकिन ऐसा नहीं कि हम रोज शबद बानी सुनते हों, रोज गुरुद्वारे जाते हैं। जब भी गुरुद्वारे गए, बैठे थोड़ी देर, शबद बानी का श्रवण किया इत्यादि, तो इतना तो नाता था। और वैसे भी कभी कभी पंजाबी टीवी पे या कहीं सुनने शबद, तो अनफेमिलियरिटी नहीं थी। तो मुझे अच्छे से याद है, जैसे ही वी स्टेप्ड ऑन टू द डोर ऑफ एम्पायर स्टेट, तो नॉट एम्पायर स्टेट, एफ विला, विला एफ, तो शबद कानों में पड़ा, जो मांगे ठाकुर अपने थे, सोई सोई देवे, भाई हरबंस सिंह जी वाला, जिसमें व्याख्या वाला शब्द है, वो चल रहा था, वो सुना हमने, कानों में पड़ा। तो जैसे गुरु जी ने मेन पर्पजली वो शब्द सुनाया कि यहाँ जो मांगोगे वो सब मिलता है। संगत जी, गुरु जी ये कहते थे कि शब्द सुनो, बस समझने की कोई लोड नहीं है, क्योंकि समझ में वो अपने आप आएगा। उसके 3 कारण। देखिए, गुरु जी कहते हैं कोई बात, उसका इतना डीप मीनिंग होता है जो समझते समझते हमें सालों साल क्या कई जीवन लग जाते हैं। गुरबानी जो शब्द बानी है, उसमें उसके 3 अगर हम एस्पेक्ट देखें। सबसे पहला एस्पेक्ट कि बानी लिखी किसने है, वो गुरु ने लिखी, किसी गुरु ने लिखी है जिन्होंने रब को पा लिया, जो रब का स्वरूप बन के आए, रब के रिप्रेजेंटेटिव बन के आए, या रब स्वयं आए। दूसरी बात, उसका म्यूजिक। जब गुरु ग्रंथ साहब आप देखते हैं, जब पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा होता है प्रत्येक शब्द के आगे ये किस गुरु ने लिखा है और ये किस राग में गाया जाना चाहिए। ये राग जो है ना, ये एक ऐसी चीज हमें रब ने दी है कि वो उसका जो म्यूजिक
स्टाइल है वो अंदर तक जाके फीड करता है, हमारी आत्मा तक पहुंचता है बिना किसी रुकावट के। उसको जो गाने वाले हैं वो दे आर, वो एक तरह से सन्यासी होते हैं। वो केवल अपना जीवन इसी को गाने में, इसी को प्रैक्टिस करते 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 इतने ऊंचे हो जाते हैं कि उनकी आवाज, वो राग और गुरु की वाणी, ये तीनों मिलकर हमें एक सुरूर, एक नशा में। गुरु जी के यहाँ जब जाके बैठते थे, अंकल आप तो विटनेस हैं, हमको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता था कि हम आंखें बंद करें या ध्यान लगाएं। आंखें खुली हो या बंद, आंखें खुली है तो गुरु जी के दर्शन कर रही हैं, आंखें बंद हैं तो ध्यान उस शब्द में। संगत जी, वो जो स्वरूप गुरु जी का है वो अकल्पनीय है, हमारे जैसे के लिए अकल्पनीय है। ऐसे भी गुरु होते हैं साधारण, आप जो भाषा परिभाषा करते हैं कि कोई गेरुए वस्त्र पहने बाबा जी बैठे होंगे, दाढ़ी बड़ी होगी, या कोई पुड़िया दे देंगे, या कोई कान में बोल देंगे ये करा करो ये ना करा करो, कि दृष्टि नहीं हटती थी वहां से। देखे जाओ, देखे, मुझे अच्छे से याद है, मैं उन लोगों को, वो आगे 3-4 लोग, वो फैमिली थी, फिर मेरी वाइफ, में हम सब, तो जब तक माथा टेकने का समय नहीं आया मेरी दृष्टि वहां से नहीं हटी। ये देख करके कि कैसे गुरु है ये, जिनको, और इतना सुंदर स्वरूप, और उसका, और ऊपर से वो भी, और उनसे आंख मिलाना तो आप देख रहे हैं और उन्होंने आपकी तरफ देख लिया, तो आपकी हिम्मत नहीं है कि आप वो आंखें मिली रह सके। अब वो हमें लेके गए 8-8:30 बजे, थोड़ी देर में हमें थोड़ा सा बता तो दिया था, बट ये सब नहीं पता था। देखा कड़ा प्रसाद का देग रखा है गुरु जी के सामने, गुरु जी अपने हाथों से कड़ा प्रसाद दे रहे हैं, वो एक हाथ से देते, हमारे दोनों हाथों में नहीं समा था। एनीवेज, हम लोग प्रसाद लेकर के बाहर आकर के आंगन में बैठे, धीरे 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 मेरी आंटी ने वो प्रसाद, इट टुक हर सम टाइम, मे बी 10-15 मिनट्स टू कंज्यूम दैट कड़ा प्रसाद, वो ग्रहण करके फिर हम आकर के फिर बैठे। थोड़ी देर बाद फिर हलचल हुई, लंगर लग गया। जैसा आप लोग मालूम है वो व्यवस्था के 4 लोग एक ही साथ बैठ करके लंगर करते, वो आया, स्पाइसी लंगर था। थोड़ी दुविधा थी आंटी को, कैसे करें कैसे खाएं, मुझे थोड़ा बहुत उसके साथ शेयर करना पड़ा, गुरु जी से क्षमा मांगी। वो लंगर हम दोनों ने मिलके, जो मेरे हिस्से का था वो भी, कुछ आंटी के हिस्से का, कुछ आंटी ने अपना हिस्से का, वो खाया। घर हम पहुंचे, बच्चे जैसे मैंने बताया छोटे थे, वो बेताबी से इंतजार कर रहे थे। पता नहीं क्या था कि उन्होंने गुरु जी के बारे में ज्यादा जाना नहीं, लेकिन उनके मन में बहुत क्यूरियोसिटी थी, एक विश्वास, मैं कहूं अगर कि पहले दिन से ही उनके मन में था कि, तो वो जानना चाहते थे। मेरी बेटी तो तब कॉलेज जाना शुरू कर दिया था, तो वो बहुत ईगर थी जानने के लिए, तो उसको बताया, उनके साथ बांटा, शेयर किया, फिर हम आ गए अपने रूम में सोने के लिए। अब थोड़ी दुविधा थी, कैसे क्या करें कैसे करें, अभी थोड़ी देर में पेट में दर्द हो जाएगा, अभी थोड़ी देर में वॉमिटिंग हो जाएगी। ये देखिए, हमारी दुविधा यही है जी, हम जो इंसान हैं ऐसे बंधनों से बंधे हुए हैं ना, कि हमारे मन में नेगेटिव विचार पहले आते हैं, ये नहीं सोचते। हालांकि आज तो गुरु जी के दर्शन भी पा लिए, और ऐसे दर्शन जैसा मैंने एक्सप्लेन किया कि वो कठिन है, दुर्लभ है, लेकिन फिर भी मन में नेगेटिविटी पहले आ रही है कि अब क्या होगा। खैर, गुरु जी नेगेटिविटी को निकाल देते हैं, हम जाके लेटे धीरे धीरे, और अचानक से पता भी नहीं लगा कब नींद आ गई। सो अब उस दिन के बाद से सब कुछ ठीक होना शुरू हो गया, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। हमें ये समझा के भेजा था, गुरु जी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। नाउ वी आर सिटिंग देयर, 20, 21, 22, 23 ऐसे करते करते 28, 29 और वट एवर जो भी, और फिर मार्च शुरू हो गया। अब गुरु जी तो गुरु जी, वो मेरा नाम पूछते हैं, मेरी आंटी का नाम पूछते हैं, कहाँ रहते हो ये पूछते हैं, कहाँ जॉब करते हो ये पूछते हैं, कितनी सैलरी लेते हो ये पूछते हैं, मगर जो मैं उनको कहना चाहता हूं वो नहीं पूछते। अब मन हलचल हो रही है, गुरु जी से कहेंगे नहीं तो कैसे होगा, जबकि पिछले 10 दिनों में, जो उससे पहले 10 दिनों में होता था, वो कुछ नहीं हो रहा है। तो दैट वाज एन एश्योरेंस, बट वी आर फूल्स, हम बुद्धू हैं, अनाड़ी हैं, हमको नहीं पता महापुरुष क्या होते हैं, महापुरुष के संरक्षण में जाने के बाद क्या होता है आपके साथ, हमको नहीं पता। तो ऐसे ही मन में हलचल चलती रहती थी। रोज मैं जाके कभी ध्यान में बैठता था, और मन में वो भजन आपने भी सुना होगा, वो चलता रहता था कि बड़ी देर भई कब लोगे खबर मोरेगा, क्योंकि वो पूछ नहीं रहे हैं, क्योंकि वो एक दिन हिम्मत करके, मैंने सोचा आज गुरु जी को कह देना। मैंने माथा टेका और गुरु जी से कहा, गुरु जी, आंटी ने बस इतना ही कहा था, डांट पड़ गई, मैं कोई यथे अस्पताल खोल के रखा। तो मैं हैरान कि गुरु जी मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं, जबकि वहां सत्संग शेयरिंग होती थी, तो हर एक सत्संग, मोस्ट ऑफ देम वर हेल्थ रिलेटेड, किसी का ब्लड प्रेशर, किसी का हार्ट आर्टरीज, किसी का शुगर, किसी का कुछ की पूरा। गुरु जी हमें सत्संग सुना रहे हैं, और जब मैं सोच रहा हूँ कि मेरी बारी आई तो कहते हैं मैं थे कोई अस्पताल खोल के रखे। उसका मतलब बहुत बात सजा है, जो आगे बात करेंगे उसके बारे में। Okay, so then in the first week of March on Mahashivratri, we visited बड़े मंदिर for the first time. Now Guruji one day called me, बड़ा मंदिर देखा? मैं नहीं गुरुजी। अच्छा, किसे तो पूछ लो, परसों शिवरात्रि है, फिर परसों ऐसे नहीं आना, उससे संगत। अच्छा गुरुजी, तो उनसे पूछा। खैर, so we visited बड़े मंदिर that day on that Mahashivratri auspicious day for the first time.
अब एम्पायर स्टेट में गुरुजी का स्वरूप देखकर हम अचंभित रह गए थे। बड़ा मंदिर देख के तो और अचंभित हो गए। इतना डिवाइन भव्य शिवलिंग, मंदिर मंदिर जैसी कोई बात नहीं। जो मंदिर हम कल्पना करते हैं या जो मंदिर हमने देखे हुए हैं, कहीं घंटा लगा हुआ है, कहीं जल चढ़ाना है, कहीं थाली ले जानी है, कहीं प्रसाद लेके जाना है, कहीं कुछ करना है, धूप बत्ती जलानी है, माला अर्पित करनी है। अब मंदिर जाते हैं, हमने पूछा भी, उससे कहने का नहीं कुछ नहीं, तो सब कुछ उत्तर मिले। चलो वहां पहुंच गए, मंदिर के अंदर दर्शन हुए। पहले बाहर गणपति महोदय के दर्शन हुए, फिर दूर से महादेव की मूर्ति स्थापित है जो बाहर, वो उसके दर्शन पाए। फिर अंदर जाकर के देखा, एक और शिव जी की मूर्ति है, गुरु जी का सिंहासन है, गुरु नानक देव की का स्वरूप लगा हुआ है, नंदी जी विराजमान, पूरा भव्य। ऐसे मंदिर की कल्पना भी नहीं हमने कभी सोची कि वहां जाकर के आपको घंटा बजा के ईश्वर को जगाना है। गुरु जी ने बाद में समझाया कि ईश्वर जो है कभी सोता नहीं, वो सबका कल्याण करने में ही व्यस्त रहता है, और उसका वो कल्याण करने में जो खुशी ईश्वर को मिलती है, उसका तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। संगत जी, वो समय याद आता है जब हम लोग बैठे होते थे हॉल में, लंगर लगता था, गुरु जी प्यार से कंटिन्यूअस सारी संगत को देखते थे, एक एक को देखते थे इंडिविजुअली, ऐसा नहीं कि बस ऐसे थे, सबके ऊपर निगाह जाती, और इतना प्रसन्न चित्त होते थे वो हम सबको वो प्रसाद ग्रहण करते हुए। शिव पुराण में पढ़ते हैं ना, हम जानते हैं कैसे सृष्टि की रचना हुई, कैसे उन्होंने विष्णु जी क्रिएट किए और कहा कि इस सृष्टि का पालन करो, कैसे वो एक पल में संहार कर देते हैं। तो ऐसे रब को क्या इतना समय लगेगा हमें हमारे दुख दर्दों को दूर करने में? लेकिन हमारी दुविधा है, हम दुख दर्द सहेज के संभाल के रखते हैं। जैसे हम पुराने कपड़े पुरानी चीजें संभाल करते हैं ना, कि अरे चलो ये रख देते हैं, ये स्क्रू ड्राइवर, ये कभी काम आएगा, वो आता नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे वो जंग बनता है। ऐसे ही हम अपने दुख, अपने कष्ट, अपनी दुविधाएं संजोए रखते हैं, जबकि ईश्वर चाहता है कि हम उससे मुक्ति पाए। तुम तो दयालु हो, तुम तो दया ही करना चाहते हो, और माधो हम ऐसे, तू ऐसा। तो वो कृपालु हैं, दयालु हैं। वो हर क्षण हमें हमारे बंधनों से मुक्त करना चाहते हैं। वो हर वक्त हमें साफ स्वच्छ देखना चाहते हैं, पर हम ही हैं कि अपने ऊपर मिट्टी कीचड़ उड़ेलते रहते हैं, उड़ेलते रहते हैं। तो संगत जी, ये सत्संग था, अभी आगे है और मैं पढ़ना है भी। तो यही मैं बताना चाहता हूं कि ये सत्संग, पहला सत्संग जब ये हो गया शिवरात्रि के बाद, तो हमने उन आंटी जो हमें लेके गई थी उनको बताया, उन्होंने गुरु जी को बताया। तो उस दिन गुरु जी ने उनको कहा कि खड़े होके सत्संग सुना दे। उन्होंने वो सत्संग संगत में बांटा। फिर अगले दिन से मेरी बारी आ गई। वो मुझे खड़ा करके मुझे अलग अलग नामों से बुलाया करते थे, कभी हांगकांग, कभी गोपाल, कभी 50,000, कभी कुछ और। इन सब का भी एक सत्संग है, वो मैं बाद में शेयर करूंगा कभी, जो इस तरह के नाम उन्होंने दिए मुझे रखे। तो मैं जो सत्संग, जितना ये सत्संग अभी तक पढ़ा और जितना मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया, तो ये मैंने आपको यहां तक सुनाया, वो वही वहां गुरु जी के सामने सुनाया। अब एक दिन एक बड़ी अटपटी सी बात हो गई। मैंने सत्संग अपना फिनिश किया, माथा टेकने जा रहा था, तो गुरु जी मुझे कहते हैं कि वो जिपर वाली गालते दस दे। मैं थोड़ा सा अचंभित रह गया कि जिपर वाली, सारे माध्यम में कहीं कोई जिपर वाली बात तो है नहीं। फिर बाद में याद आया, तो मैं पहले वो सत्संग पढ़ देता हूँ, फिर आपको बताऊंगा। जिपर ऑन माई टंग। नाउ मैं इसको थोड़ा सा एलाबोरेट करता हूँ। ये बात है 1995 की, गुरु जी के दरबार में जाने से 5 साल पहले। शी वॉज अंडरगोइंग अ सर्जरी एट मूलचंद खैराती राम हॉस्पिटल इन लाजपत नगर। हम जिस दिन सर्जरी होनी थी उससे एक दिन पहले एडमिट हुए, वो चेकअप्स वगैरह होते हैं। तो वी वर इन दैट रूम। तो ऐसे ही थोड़ा सा आपस में बातचीत करते करते, तो जस्ट वांटिंग टू चीयर हर अप, मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा देख डॉक्टर ना तेरे को हर चीज के लिए एब्डोमिनल सर्जरी बताते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ कि यहाँ तेरे जिपर लगा देंगे, सर जब चाहे। कभी कभी जुबान से निकली हुई बात बहुत गलत साबित हो जाती है, तो मुझे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन कहा मैंने, एक हंसी मजाक के तौर पर कहा। जो बात सिर्फ हम दोनों के बीच में हुई, नो थर्ड पर्सन, बट गुरु जी न्यू इट, बिकॉज बिन बोले सब कुछ जाता, वो सब कुछ जानते हैं हमारा अंदर बाहर। ये तो शुक्र समझे कि उन्होंने कोई और कच्चा चिट्ठा नहीं खोल दिया हमारा, वो तो सब कुछ जानते हैं। और हम तो हमें, तुम सर दीन दयाल ना, तुम सर मोहे सब सर पापी। तो हम जैसे तो पापी नहीं है, तो किसी और घटना को उन्होंने कह दिया होता संगत के सामने सुनाने के लिए, तो शब्द नहीं होते हमारे पास कहने के। गुरु जी एक आवरण ओढ़े रहते थे। ईश्वर के बारे में हम जब जानते हैं तो उनके इर्द गिर्द आवरण बैठे, उनके सभासद। लेकिन वो एक ऐसा गुरु जी, एक ऐसा आवरण, वो हमें
जब तक हम गुरु जी की फिजिकल प्रेजेंस में उनके दर्शन पाते रहे तब तक हमें एहसास नहीं हुआ कि गुरु जी स्वयं शिव हैं। लोग कहते थे, संगत जिनको समझ में आ गई थी तो हम चुप लगा जाते थे, अंदर ही अंदर विश्वास नहीं होता था, विश्वास नहीं करते थे हम, ऐसे कैसे हो सकता है तो भगवान शिव स्वयं आ जाए। लेकिन एक दिन शिव पुराण पढ़ते हुए ये बात स्पष्ट हो गई, जहां ब्रह्मा जी से महादेव कहते हैं कि सृष्टि की रचना तुम ही करोगे, मैं तो गुरु का रूप धारण करके पृथ्वी पर आऊंगा और कलयुगी जीवों को जो अपने कर्म बंधन के कारण दुख शोक कष्ट में घिरे होंगे उनका कल्याण। तब एहसास हुआ कि हाँ, गुरु जी ने कहा था, शिव पुराण पढ़ा, गुरु जी ने ही समझाया उस माध्यम से। इसमें एक छोटा सा संग में और ऐड कर दूं, जो आंटी हमें लेके गई थी, आंटी अंकल, तो जैसा मैंने बताया मेरी सिस्टर को उन्होंने कहा मेरी पुरानी भगत है। मैं हैरान, मैंने कहा ये तो हम तो आ रहे हैं रेगुलरली और ये तो अभी पहली बार या दूसरी बार आई हैं। तो कहते हैं, तो बाद में ध्यान आया जो जैसे मैंने पढ़ा अभी कि वो तो शिव की भक्त थी बचपन से, हर सोमवार शिव मंदिर जाना, गौरी शंकर मंदिर जाना, तो ये सब। तो वो आंटी गुरु जी को एक दिन बोल के गई कि हम, हाँ गुरु जी हम ना एक वीक के लिए घूमने जा रहे हैं, एक वीक बाद आए। ठीक है, वो चले गए। फिर जब आए माथा टेका, गुरु जी पूछते हैं, हाँ भाई सो एंड सो आंटी हुआ ही फिर वैष्णो देवी? तो बेचारे स्तब्ध रह गए, उन्होंने तो किसी को नहीं बताया था कि वो वैष्णो देवी जा रहे हैं, लेकिन गुरु जी तो जानते हैं सब कुछ। तो चलो खैर हुआ ही, गुरु जी बार बार उसको टीज करते थे। और 10 आंटी की लेके आई उथों। फिर एक दिन कहते हैं, कमली है मैनू कह देंदी मैं ऐसे ही दर्शन करा देने से उसे साड़ी बेटियां। तो अब आप गुरु जी के स्वरूप के बारे में आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। शिव ही नहीं, रुद्र रूप नहीं, वो महाशिव जिन्होंने इन तीनों को क्रिएट किया, ब्रह्मा विष्णु और महेश। गुरु जी बीच बीच में कभी कभी, और वो भी एक पासिंग वे में कह देते थे, जैसे मैंने कहा ये तो कॉम्पैक्ट है, उसमें एक संदर्भ है, वो संदर्भ मैं आज आपके साथ क्लियर करता हूं कि गुरु जी ने मुझसे कहा कि मैं कोई अच्छे अस्पताल खोल के रखे, तो वो गुरु जी जतलाना चाहते हैं कि अगर इसको हम ये समझ के जाएंगे गुरु जी के मंदिर कि हमारी फिजिकल एलिमेंट्स क्योर हो जाएंगी, हमारी कुछ जो और मेंटल एगनी है वो दूर हो जाएगी, केवल इतना, तो वो गलत है। हम इसको मंदिर समझ के जाएं, गुरु जी को रब मान के जाएं, क्योंकि हॉस्पिटल हम जाते हैं लिमिटेड पर्पज के लिए जाते हैं, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए जाते हैं। हम पहले ही पूछ लेना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब इस एलिमेंट की कितनी मेडिसिन चलेगी, कितने दिन चलेगी, 15 दिन चलेगी, 1 महीना चलेगी। कोई हॉस्पिटल में एडमिशन का केस है तो कितने दिन के लिए एडमिट रहना पड़ेगा, 3 दिन 4 दिन। एंड बिलीव यू मी, वो सब हो जाता है तो फिर हम मुड़ के वहां वापस जाना नहीं चाहते। वो अलग बात है कि हमारे कर्म बंधन हमें वहां ले जाते हैं, लेकिन हम मन से नहीं जाना चाहते। हम सिनेमा देखना जाना चाहते हैं, हम रेस्टोरेंट में खाना खाना चाहते हैं, लेकिन हॉस्पिटल कोई नहीं जाता। इसीलिए वो कहते हैं कि गुरु के मंदिर को हॉस्पिटल समझ के ना हो। अब जो बात दूसरी मैंने कही कि उन्होंने एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन फेल कर दी, और ये गुरु जी के अपने शब्दों में। मेरी आंटी कुछ और आंटियों के साथ बड़े मंदिर में सेवा कर रही थी, लोहड़ी का दिन था, गुरु जी वहां पहुंच गए दिन में। प्रसाद गुरु जी हो और प्रसाद ना मिले तो संभव भी नहीं है, तो वो प्रसाद लाए हुए थे लोहड़ी का, जैसे मूंगफली रेवड़ी इत्यादि। तो सब आंटियों को उधर से, और जो संगत गई थी पहले उनको प्रसाद दिया, फिर सेवादार आंटी और जितने भी सेवादार थे उनको बुलवाया गया। तो मेरी आंटी ने माथा टेका, उनको प्रसाद मिला। उनके पीछे जोशी आंटी थी। गुरु जी कहते हैं, जोशी आंटी देख लिया गोपाल आंटी ने, मरण चली सी कितनी सोनी होगी। सही बात है, वो मरण चली सी, जैसा मैंने पहले लिखा है हमारे इस सत्संग में कि उसके अपने ही एक रिश्ते में उनके कजिन या अंकल जो भी हैं, उन्होंने कहा था कि कमलिया तेरी ना उम्र छोटी। तो गुरु जी ने, ये समझ लीजिए कब 2000 की बात है, आंटी का साथ मेरे साथ है, गुरु जी ने कृपा बनाई हुई है। ठीक है, शरीर है, ऊंच नीच चलती रहती है, लेकिन गुरु जी ने किस वजह से वो उस जीवन को एक्सटेंड किया ये तो गुरु जी ही जानते हैं, हमारा तो अटकलें लगाना उचित नहीं होगा। लेकिन गुरु जी की कृपा है, वो किस फॉर्म में, किस शेप में, किस स्वरूप में हमें मिलती है हमको नहीं अंदाजा होता।